जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 11 का विषय सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारतेंदु युग से पूर्व लेखक हैं सदाशिवलाल, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सदाशिवलाल। यानी वो कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु युग से पूर्व के हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुंशी सदाशिवलाल, यानी कि ऑप्शन आ आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, पंच परमेश्वर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदुमती। नेक्स्ट है आपका, ध्रुव शामनी नाटक के रचनाकार हैं। तो ध्रुव शामनी नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लल्लू की रचना है। तो लल्लू की रचना है प्रेम सागर, रामचरितमानस, रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेम सागर। क्या हो जाएगा? प्रेम सागर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किसने लिखा है? नरपति नालाह, चंदबरदाई, धनपाल, अब्दुल रहमान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदबरदाई। नेक्स्ट है आपका, कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि है? तुलसीदास, कबीरदास, रहीम, सूरदास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार है नरपति नाला, रामप्रसाद निरंजनी, चंदबरदाई, अमीर खुसरो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा चंदबरदाई, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचनाएं की हैं? केशवदास, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भूषण, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भूषण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सही विकल्प का उत्तर चयन करके लिखिए। चित्र संकेतों का लाभ है, इन्हें आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से पालन किया जा सकता है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, मोटर अधिनियम 1988 की धारा 181 के अंतर्गत अपराध है लाल बत्ती का उल्लंघन, बिना बीमा के वाहन चलाना, लेन बदलना और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके एक एक नंबर के होते हैं, ये आपको अपनी कॉपी पे करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक आपको गद्यांश दिया जाता है, ठीक है। उस पूरे गद्यांश को आपको समझना होता है, इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब है कि पाठ का नाम बताइए और उसके लेखक का नाम बताइए गद्यांश के। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पाठ का नाम हो जाएगा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, पाठ का नाम हो जाएगा। लेखक हो जाएंगे इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन होता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आप संदर्भ सही लिख देते हैं तो चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे।
अगर आपका संदर्भ ही गलत हो जाता है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका इसी में खा प्रश्न है, गा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश की भाषा शैली आपको यहाँ पर बतानी है, वास्तविक धर्म किसे बताया गया है। तो ये सभी प्रश्न आपको जो है इस पैरा से बना बना के लिख देने होते हैं। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी होती, जैसे यहाँ पर आपको रेखांकित पोर्शन ये दिया गया है, इसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी होगी, अपने शब्दों में करना होगा। तो ये आप आसानी से कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यही होता है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आपको संदर्भ नहीं आता है तो आपका पूरा जो है पैराग्राफ गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है पैराग्राफ। मान लीजिए आपको ये वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपको एक गद्यांश दिया है, उस पूरे गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जैसे पाठ का शीर्षक बताइए और लेखक का नाम बताइए। पाठ का शीर्षक का मतलब है पाठ का नाम बताइए। तो इस पाठ का नाम हो जाएगा महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। क्या हो जाएगा? महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। और इसके लेखक हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। गद्यांश में विपक्षी दल किन्हें कहा गया है? भगवान भास्कर के आने की तैयारी में क्या हुआ है? उपर्युक्त गद्यांश की भाषा शैली व्यक्त कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको जो है पैराग्राफ के सभी आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, जिससे आपका वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी सबसे पहले हमने यहाँ पर गद्यांश देखा, इसके बाद आपका पद्यांश आ जाता है, यानी कि आपके पद्य खंड से होगा। तो यहाँ पर आपको 2-4 लाइनें दी जाएंगी, उसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर पाठ का नाम क्या हो जाएगा? पाठ का नाम आपका हो जाएगा साखी। क्या हो जाएगा? साखी हो जाएगा। कवि का नाम यहाँ पर आपका हो जाएगा कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी होगी। अथवा करके यहाँ पर देखिए आपको दूसरा पद्यांश दिया गया है, उसको पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी पाठ का नाम बताइए। तो यहाँ पर पाठ का नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पाठ का नाम हो जाएगा भ्रमर गीत। क्या हो जाएगा? भ्रमर गीत हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसे सूर सागर भी कह सकते हैं। और इसके कवि कौन हो जाएंगे? इसके कवि हो जाएंगे शूरदास। कौन हो जाएंगे? शूरदास जी हो जाएंगे। तो इस तरह आपको जो है पद्यांश का संदर्भ आना सबसे जरूरी है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 लेखक का नाम दिया गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सरदार पूर्ण सिंह। तो इन 3 लेखक में से किसी एक लेखक का आप लोग यहाँ पर जीवन परिचय दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए आपको 3 लेखक का नाम दिया गया है। 3 लेखक में से किसी एक लेखक का आप जीवन परिचय यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी की विशेषताएं लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, बलिदान कहानी का प्रमुख पात्र गिरधारी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है, स्वपठित नाटक के कथासार पर प्रकाश डालिए अथवा स्वपठित नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका खंड खा, जिसमें आपका प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको संस्कृत खंड से आपके 2 गद्यांश दिए गए हैं, इनमें से किसी का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, यानी पाठ का नाम बताना होगा, साथ में आपको उसका अनुवाद करना होगा। इसी में आपका खा प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं आपके संस्कृत खंड से, उनमें से किसी एक का जो है आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, 10वां, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आपका है, अंधे की लाठी मतलब कि एकमात्र सहारा होना। श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। इसके बाद है, आँख का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना। कृष्ण जी पूरी अयोध्या नगरी और माता यशोदा की आँख के तारे थे।
ईंट से ईंट बजाना मतलब कि पूरी तरह से नष्ट कर देना या फिर कड़ा मुकाबला करना। एक पंथ दो काज मतलब कि एक ही उपाय या प्रयास से दो लाभ प्राप्त होना, उसे कहते हैं एक पंथ दो काज। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके लिखें। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद आपका हो जाएगा हिम धन आलिया, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या धन अर्थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है उपेंद्रा का संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा उपेधन इंद्रा, उपधन इंद्रा, उपधन इंद्रा और उपधन ऐंद्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला उपधन इंद्रा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, जगत्सु में विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पंचमी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, द्वितीया बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी बहुवचन, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वश्याम में क्या बताना है? सर्वश्याम में आपको बताना है द्वितीया एक वचन होगा, सप्तमी एक वचन होगा, षष्टमी बहुवचन होगा या फिर सप्तमी एक वचन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सप्तमी एक वचन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अंश और अंशु क्या है? अंश और अंशु, अंश का मतलब होता है भाग। क्या होता है? अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब होता है किरण। क्या होता है? किरण होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भाग और किरण। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सुत और सुत क्या है? शुत और सुत, तो शुत का मतलब होता है पुत्र और सूत का मतलब होता है सारथी, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पुत्र और सारथी। नेक्स्ट है, शूर का एक अर्थ है 7 की संख्या, सोना, बादल, 12 की संख्या। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 12 की संख्या। नेक्स्ट है, अर्क का सही अर्थ नहीं है, फल का गूदा, सूर्य एक पौधा, ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फल का गूदा, इसका सही अर्थ नहीं है। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। शिष्टाचार वश किया गया कार्य क्या कहलाता है? शिष्टाचार वश किया गया कार्य कहलाता है औपचारिक, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न, यानी कि ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है सही उत्तर विकल्प का चयन कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए में अशुद्ध भाग है, तो ठंडा घड़े का पानी पिलाइए में कौन सा अशुद्ध भाग हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका अशुद्ध भाग हो जाएगा ठंडा घड़े का, क्योंकि पानी ठंडा होता है, घड़ा ठंडा नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मेरा प्राण संकट में है, वाक्य में अशुद्धि है, तो यहाँ पर वाक्य में क्या है? यहाँ पर वाक्य में जो है वचन संबंधी अशुद्धि है, यानी कि ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है शांत रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो आप शांत और श्रृंगार दोनों में से किसी एक की परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद है यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। सोरठा अथवा हरि गीत का छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो सभी में से आपको एक एक यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसी बैंक के प्रबंधक को चिकित्सा शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा किसी उद्योग के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जनसंख्या के बढ़ते कदम, भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई,
विद्यालय में क्रीड़ा शिक्षा का महत्व, भारतीय कृषि एवं विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 टॉपिक दिए गए, इन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आप लोग जो है निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है क्लास 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 का प्रश्न पत्र हो जाता है। ये जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।